देखो भाई, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू ब्लॉक सिस्टम के बारे में, है ना। जैसे मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि आज टू ब्लॉक सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे कि टू ब्लॉक सिस्टम में यदि फ्रिक्शन लग रहा है तो फिर उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, इस टाइप का। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टू ब्लॉक सिस्टम। क्या लिखते हैं हम लोग? टू ब्लॉक सिस्टम। इसको समझना, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक सरफेस है और इस सरफेस पर एक हमने ब्लॉक रखा है। इस ब्लॉक का मास है m2 और इस पर हमने एक और ब्लॉक रखा है, इसका मास है m1। इसका मास है m1 और m2। यहाँ कुछ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इसको μ2 मान लें और यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट को μ1 मान लें, ऐसा कुछ। ठीक है ना। अब क्या होगा कि हम इस पर यदि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, जब इस पर F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि इसका फ्रिक्शन का डायरेक्शन जहां जहां फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट में यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, तो श्योर है क्योंकि यहाँ μ2 दिया हुआ फ्रिक्शन कोफिशिएंट, यहाँ μ1 दिया हुआ फ्रिक्शन कोफिशिएंट। हमको देखना है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा क्या, तो हम एफबीडी समझेंगे इसको। ठीक है ना, एफबीडी से। तो मान लो m2 का यदि हम एफबीडी देखें, m2 वेट लग रहा होगा m2 जी, नॉर्मल फोर्स लगेगा n, वेट लगेगा m2 जी, नॉर्मल फोर्स n। ठीक है। अब इधर जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं F, तो इस सरफेस पर m2 का देखो दो सरफेस कांटेक्ट में है, एक तो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है और एक m1 के साथ कांटेक्ट में है। तो सरफेस के साथ जहां कांटेक्ट में है वहां तो फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है ना। साथ ही साथ m1 के साथ जहां कांटेक्ट में है यहाँ ये भी यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। तो अगर हम देखें तो इधर फ्रिक्शन ये मूव करेगा इधर, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लग सकता है, इस डायरेक्शन में लगेगा। हम F1 मान लें। ठीक है। हमने F1 मान लिया है। साथ ही साथ अब m2 जो है यहाँ देखो, यहाँ सॉरी m1 जो है यहाँ यहाँ m1 है, इस पर भी फोर्स लगेगा फ्रिक्शन इसके कॉन्टेक्ट सरफेस पर। अब सोचना ये है कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर इस डायरेक्शन में F1। कैसे, इसको समझते हैं। डायरेक्शन समझना इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास क्या है कि अगर हम इसको थोड़ा बड़ा स्पेस में देखें, m2 को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, m2 को बड़ा कर लिया और यहाँ हमने रख लिया m1, ये m1। ठीक है ना, ये है m2, ये है m1, यहाँ लिख लेते हैं m1 और ये है m2। अब क्या होगा कि यदि m2 कहीं इधर आ रहा होगा, m2 इधर आ रहा होगा, तो m1 ऐसा समझते हैं, समझने के लिए हम बता रहे हैं, m1 जो है ये कहीं यहाँ पहुंचेगा और ये बाहर आएगा तो m1 कहीं यहाँ पहुंचेगा। तो ऐसा लग रहा है कि m1 का मोशन कहीं इधर है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा m1 पर, इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट में। एक तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे m2 अगर इधर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो m1 कहीं m1 अपने पोजीशन पर ही रहे, लेकिन ये कुछ समय बाद यहाँ दिखेगा, कुछ समय बाद यहाँ दिखेगा, तो हमें ऐसा फील होगा कि m1 कहीं इधर मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट में इधर लग गया। एक तो ये बात हो गई। दूसरा बात क्या है, दूसरा तरीका क्या है, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन जब भी दो बॉडी के बीच लगता है, जैसे हम समझा रहे हैं, यहाँ m2 है और यहाँ क्या है m1। ठीक है। अगर m2 पर फोर्स लगाएंगे और यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ फ्रिक्शन है μ1, है ना, μ1 मतलब ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है तो यहाँ फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन क्या चाहेगा, फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है। मतलब इसको अलग तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि m2 अगर इधर जाना चाहेगा तो m1 मोशन मतलब ये फ्रिक्शन ये दोनों के बीच के मोशन का अपोज करेगा।
M1 और M2 के बीच की मोशन का अपोज करेगा। मतलब ये कि फ्रिक्शन चाहेगा कि दोनों एक दूसरे से दूर ना जाए, दोनों एक दूसरे के साथ रहे, दोनों एक दूसरे के साथ रहे, यही चाहेगा। सेपरेट न हो, मतलब सेपरेट न हो ऐसा चाहेगा, क्योंकि मोशन का अपोज कर रहा है। तो मोशन का अपोज करने का क्या मतलब हुआ कि भाई ये दोनों सेपरेट न हो, साथ रहे, ऐसा सोचेगा। यानी हम मोटा मोटी तौर पर ऐसे कह सकते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा ये चाहेगा, क्या चाहेगा, फ्रिक्शन ये चाहेगा कि पार्टिकल मोशन में ना हो। यानी अगर फर्स्ट सेकंड बॉडी पर आप फोर्स लगाए हो, M2 पर फोर्स लगाए हो, M2 पर फोर्स आप लगाए हो, तो M1 भी चाहेगा कि हम इसके साथ ही चलें, इसे दूर ना जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि अगर हम सेपरेट लिखें तो ऐसे समझना है, समझने के लिए हम बता रहे हैं। इधर फोर्स लग रहा है F, इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, इधर फोर्स क्या लग रहा है, F। अब क्या है कि ये जो M1 है, ठीक है ना, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो M2 का मोशन किधर हो सकता है, बताओ M2 का मोशन किधर हो सकता है। M2 का मोशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन मोशन होगा, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में जब मोशन होगा तो M1 भी चाहेगा कि हम इस डायरेक्शन में जाएं, इसका मोशन इसी डायरेक्शन में हो। ऐसा क्यों चाहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या कहता है, फ्रिक्शन ये कहता है कि भाई आप जो है हमारे साथ रहो, मोशन में ना जाओ, ऐसा ही कहता है, बोलो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, बोलो, इसके लिए हम लोग, यानी ये M1 है, M1 को इस डायरेक्शन में आना होगा। ये तभी पॉसिबल है जब फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन जब इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। ये तभी पॉसिबल है जब फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में आई, बोलो, हमारी आवाज पहुंच रही सबको। अरे बोलो भाई। हेलो। यस सर। गुड। तो अब क्या है कि यहाँ जो फ्रिक्शन है यह चाहेगा कि ये फ्रिक्शन, अच्छा ठीक है, अब यहाँ देखो एक एक तरीके से और समझ सकते हैं, हम फिर से बताते हैं, हम फिर से इन चीजों को एक बार दोहरा देते हैं और क्लियर हो जाएगा ना। देखो इसी फिगर को देखना है, M2 और M1, M2 पर फोर्स लगा रहे हैं तो M2 का मोशन इधर होगा, हम पेन से दिखा, देखो M2 का मोशन इधर होगा। अब ये फ्रिक्शन ही चाहेगा, फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि M1 भी इसके साथ ही मूव करे, M1 भी इसके साथ ही मूव करे, मतलब फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, मोशन का अपोज करने का मतलब हुआ कि भाई साथ साथ चलो, ठीक है, अच्छी बात है। ये क्या करेगा कि जब M2 पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, M2 पर एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में चल लग रहा है, लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो M1 भी चाहेगा कि हम भी लेफ्ट साइड में ही मूव करें, क्योंकि M2 पर फोर्स लगा रहे हैं तो M2 तो लेफ्ट साइड में मूव करेगा, M1 भी चाहेगा कि हम भी लेफ्ट साइड में मूव करें। लेकिन M1 पर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, M1 पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो M1 पर जब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब M1 को M2 के डायरेक्शन में चलना होगा, तो कौन लेके जाएगा इसको, फ्रिक्शन लेके जाएगा। यानी फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो होगा M1 पर लेफ्ट की तरफ होगा, यही हम यहाँ दिखाए, देखो M1 पर लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन लगा है, जबकि M2 पर फ्रिक्शन राइट की तरफ लगा है। यानी जिस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जिस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, M1 पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, कहाँ कर रहा है, M2 पर कर रहा है ना। M1 पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कहाँ कर रहा है, M2 पर कर रहा है। तो M1 पर जो फ्रिक्शन लगेगा M2 के मोशन के डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे समझ लो, M2 के मोशन के डायरेक्शन में लगेगा। तो देखो इस डायरेक्शन में लगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं ना, एक क्वेश्चन समझे। तो इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे इसको अगेन। सर क्या आवाज कर रहा है?
भाई जिनका स्पीकर ओपन है ना वो आप बंद कर लो। ये रेडमी जिसका है उनका स्पीकर ओपन है, इसको आप बंद कर लो, अपना स्पीकर बंद कर लो, ठीक है ना? हाँ सही है। चलो ठीक है, हमें उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ ए में दिया हुआ है 5 न्यूटन और बी पार्ट में दिया हुआ है फोर्स जो है वो 15 न्यूटन, ठीक है ना? ए पार्ट में 5 न्यूटन, बी और फिगर दिया हुआ है हमारे पास। इस फिगर से, इस क्वेश्चन से हम सारी चीजों को समझेंगे। यहाँ जो है 3 kg ब्लॉक है और यहाँ कितना है 2 kg ब्लॉक है। 3 kg और 2 kg ब्लॉक है। यहाँ म्यू का वैल्यू दिया है, म्यू का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 0.4 और यहाँ म्यू जो है यह 0 है, मतलब यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, बट ये दोनों बॉडी के बीच फ्रिक्शन। हमने जो 5 न्यूटन अप्लाई किया है वो 2 kg ब्लॉक पर, तो पहले 5 न्यूटन अप्लाई किए हैं और फिर लास्ट बी पार्ट हम लोग 15 न्यूटन अप्लाई करके देखेंगे। यही क्वेश्चन है, हमको एक्सीलरेशन निकालना है। कब निकालना है? जब 2 kg ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ तब हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे जब 2 kg ब्लॉक पर 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है? देखो इसको कैसे करते हैं। पहला सिचुएशन ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि जहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, हमें उम्मीद है सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सोल्यूशन इसका करते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, है ना? देखो पहली बात यह है, सबसे पहला स्टेप हम क्या लेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे, जहां जहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट है यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए हमने फार्मूला बताया था म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू दिया हुआ 0.5। एन यहाँ देखो, एन यहाँ क्या लगेगा, अगर हम 2 kg को यहाँ लिखें, 2 kg को यहाँ लिख ले भाई, है ना? तो नॉर्मल तो ऊपर लगेगा और 2g नीचे लगेगा। तो यहाँ नॉर्मल की जगह क्या आ जाएगा 2 इंटू जी। देखो नॉर्मल की जगह 2 इंटू जी हो जाएगा 0.4, 0.4 इंटू इंटू 2 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या मतलब हुआ? लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब हुआ यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है 8 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना एक्ट कर सकता है 8 न्यूटन। अब इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगा, ये 8 न्यूटन यहाँ 8 न्यूटन ही इस सरफेस पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, समझना बहुत सिंपल है। हम लोग करते क्या है कि अब सेकंड में हम ऐसा करेंगे कि हमें मान के चलते हैं, हमें मान के चलते हैं लेट टू बॉडीज मूव्स मूव्स टुगेदर। हम ऐसा मानते हैं, ये चलेगा नहीं चलेगा वो बाद में देखेंगे, बट हमें सेकंड स्टेप में ही करना है। पहले मान के चलना है कि दोनों बॉडी एक साथ चल रहा है। तो एक साथ जब चल रहा होगा तो एफ इजिकल टू, यानी यहाँ फोर्स जो लगा रहा हो 5 न्यूटन और दोनों बॉडी एक साथ चलेगा, तो एफ इजिकल टू मास सिस्टम का ले लो इंटू एक्सीलरेशन, नहीं आ जाएगा? तो एफ है 5 न्यूटन इजिकल टू टोटल मास कितना हो जाएगा 2 + 3 इंटू एक्सीलरेशन है, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 5/5, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये दोनों बॉडी एक साथ चल रहा है जिसका एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। हमने क्या मान लिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन होगा। तो पहला स्टेप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला। दूसरा स्टेप में हमको मान के चलना है कि दोनों बॉडी एक साथ चलेगा, तो हमने एफ निकाला, यहाँ एफ इजिकल टू एम सिस्टम इंटू ए, तो एक्सीलरेशन निकाल लिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हमारा एजम्पशन था कि दोनों बॉडी एक साथ चलेगा तो कितना एक्सीलरेशन चलेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना? यानी कि दोनों बॉडी चलने का मतलब 3 kg ब्लॉक भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा और साथ साथ 2 kg ब्लॉक भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा, ठीक है ना? ये स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं ना। स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखो, अब हमको क्या है, हमें ये देखना होगा कि जो हमने माना था वो रियलिटी में ऐसा है या नहीं है। ये 3 kg ब्लॉक है और ये क्या है, 2 kg ब्लॉक है ना। हमने फोर्स इस पर लगाया था F। अभी फर्स्ट पेज में हमने बताया था कि जिस पर फोर्स लगता है, इसका एफबीडी ड्रॉ करें, समझना है, एफबीडी ड्रॉ करें 2 kg का, तो 2g नॉर्मल फोर्स और इधर फोर्स लगेगा F इक्वल टू 5 न्यूटन, ऐसा कुछ। अगर हम 3 kg की बात करें और फ्रिक्शन इस पर लगेगा, फ्रिक्शन भी लगेगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। अगर हम 3 kg की बात करें, कितना 3 kg, तो 3 kg पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, जिधर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, या कहें कि 2 kg का मोशन जिधर हो सकता है उसी डायरेक्शन में, अभी तो हमने समझाया था इसको, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ठीक है ना। हमने बताया था कि जिस बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसका जिस डायरेक्शन में मोशन होने की संभावना है, दूसरा बॉडी जो उसके कांटेक्ट में है उस पर फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इसका मोशन होने की संभावना है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो फ्रिक्शन है किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। इसका मोशन, यदि 2 kg ब्लॉक को तुम देखो तो 2 kg ब्लॉक तो इधर ही मूव कर सकता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर 3 kg ब्लॉक पर हमको फ्रिक्शन निकालना हो, फ्रिक्शन का डायरेक्शन देना हो, तो हम इस डायरेक्शन में ही देंगे जिस डायरेक्शन में 2 kg ब्लॉक का मोशन हो सकता है। तो फोर्स इजिकल टू, यहाँ लिखेंगे 3 kg ब्लॉक के लिए, 3 kg ब्लॉक के लिए एफ निकाल रहे हैं, एफ इजिकल टू होगा मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इसका कितना है 3, और हमने एजम्पशन में क्या माना था, हमने माना था कि दोनों बॉडी एक साथ चल रहा है, और जब दोनों बॉडी एक साथ चल रहा था तो हमने एक्सीलरेशन कितना निकाला था, देखो यहाँ देखो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने मान लिया था कि दोनों बॉडी एक साथ चल रहा है तो ये कितना आया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, 3 kg का भी तो 1 ही होगा, 2 kg का भी 1 ही होगा, तो यहाँ एक्सेलरेशन के जगह पर हम रखेंगे 1, यानी यहाँ फ्रिक्शन फोर्स आ गया 3 न्यूटन, यानी 3 kg ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 न्यूटन, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, बताओ, टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन है 8 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 8 न्यूटन, यानी 8 न्यूटन तक यदि फोर्स एक्सटर्नल आप लगाओगे, 8 न्यूटन तक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो बॉडी क्या करेगा, एक दूसरे से सेपरेट नहीं होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन का काम क्या है, देखो 8 न्यूटन जो यहाँ, देखो हमने 8 न्यूटन जो यहाँ निकाले हैं, यह क्या करेगा, यह बॉडी को, दोनों बॉडी को एक साथ रखने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन का मतलब क्या, दोनों मोशन का अपोज करेगा, यानी मोशन का अपोज करने का क्या मतलब हुआ कि एक साथ रखेगा दोनों को। ये कितना फोर्स तक रख सकता है, 8 न्यूटन तक। 8 न्यूटन से ज्यादा फोर्स आएगा तो ये नहीं रख पाएगा, ये लिमिटिंग है इसका, इसका लिमिट ही है 8 न्यूटन। अच्छा अब देखो, अब यहाँ जब हमने फ्रिक्शन निकाला 3 और 2 kg के बीच, तो कितना आया, 3 न्यूटन, यानी कि इसका जो है, इसके पास कितना फ्रिक्शन है, 8 न्यूटन, और दोनों को साथ रहने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए, 3 न्यूटन, मिनिमम कितना चाहिए, 3 न्यूटन। है कितना फ्रिक्शन के पास फोर्स, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन इसके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यानी सबसे ज्यादा 8 न्यूटन ये रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ हमने जब निकाला एफ का वैल्यू मास इंटू एक्सीलरेशन से, तो आ गया 3 न्यूटन, यानी क्लियर है कि 3 न्यूटन फोर्स अगर इसमें लगे, किसके बीच, 2 kg और 3 kg के बीच, तो दोनों साथ रहेगा। तो हम लोग देखेंगे कि जो हमको चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए दोनों को साथ रहने के लिए, हम यहाँ लिख लेते हैं, आराम से लिखो, दोनों यहाँ लिख लेते हैं, दोनों बॉडी को, बॉडी को साथ रहने के लिए 3 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, 3 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, ठीक है ना, 3 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। और टोटल फ्रिक्शन कितना है भाई, 8 न्यूटन है इसके पास 8 न्यूटन, चाहिए कितना, 3 न्यूटन, यानी क्लियर है कि दोनों साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, दोनों साथ रहेगा, क्योंकि साथ रहने के लिए 3 न्यूटन ही चाहिए ना। और है इसके पास कितना टोटल, 8 न्यूटन, अभी हम निकाले थे, देखो अभी हम निकाले था, टोटल न्यूटन कितना है, 8 न्यूटन है, और चाहिए कितना, 3 न्यूटन। यानी हमने जो माना था, क्या मान के चले थे, हमने माना था कि दोनों बॉडी एक साथ मूव करेगा,
रियलिटी है, सही है, दोनों बॉडी एक साथ ही मूव करेगा। क्यों? क्योंकि 3 न्यूटन ही चाहिए दोनों को मूव करने के लिए। 3 न्यूटन ऑलरेडी इसके पास है, बल्कि ज्यादा है। कितना है? 8 न्यूटन। यानी दोनों बॉडी एक साथ मूव करेगा। कितना एक्सीलरेशन से मूव करेगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो क्वेश्चन ही था कि एक्सीलरेशन बताइए। तो एक्सीलरेशन 2 केजी ब्लॉक का इजिकल टू एक्सीलरेशन 3 केजी ब्लॉक का कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा दोनों एक साथ। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, नीट में, जेई में, ठीक है ना। नीट की बात हम लोग कर रहे हैं जनरली। तो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले क्या करना होगा, इस तरह के प्रॉब्लम में सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेंगे। पहला स्टेप सबको ध्यान हो गया होगा। दूसरा में हम लोग मान के चलेंगे कि दोनों बॉडी एक साथ चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि नेट फोर्स हमको पता है, नेट मास पता है, तो एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। अब देखेंगे कि ये अगर दोनों एक साथ चलेगा तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चलेगा। अब देखेंगे कि क्या हमने जो माना वो सही है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एफबीडी ड्रॉ करेंगे यहाँ, और यहाँ फ्रिक्शन निकालेंगे दोनों के बीच, ठीक है ना। 3 केजी ब्लॉक पर फ्रिक्शन निकालेंगे। जनरली हम किस पर फ्रिक्शन निकालेंगे? 3 केजी ब्लॉक पर, ठीक है ना। तो हमने यहाँ फ्रिक्शन निकाला 3 केजी पर, तो 3 न्यूटन आया। यानी 3 न्यूटन फोर्स ही चाहिए साथ चलने के लिए, ठीक है ना। तो उस केस में यानी दोनों जब साथ चल रहा है तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही सोल्यूशन आएगा। हमें उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लो, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब इसका बी पार्ट बताओ। सर जो फ्रिक्शन फोर्स आया है 3 न्यूटन, मान लीजिए 8 से ज्यादा आता तो? हाँ बता रहे हैं उसके लिए हमने अब सेकंड पार्ट में है ना, जब 15 न्यूटन अप्लाइड फोर्स करेंगे तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या आता है ना। ठीक है सर। चलो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। तो चलो हम लोग अब इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, बहुत सिंपल। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या पूछ रहा है? बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? ठीक है, बी पार्ट में यहाँ ब्लॉक है 3 केजी। क्या है? 3 केजी। यहाँ क्या है बताओ? यहाँ है भाई 2 केजी। ठीक है। अब हमने फोर्स इस पर जो अप्लाई कर दिया एक्सटर्नल फोर्स, उसका वैल्यू रख दिया 15 न्यूटन। कितना रख दिया? 15 न्यूटन। पहले 5 न्यूटन रखे थे, 15। यहाँ सेम है, न्यू का वैल्यू कितना दे रखा? 0.4। तो अभी हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ निकाले इस सरफेस पर, एफ एल इजकल टू म्यू इंटू एन, तो सेम आएगा 0.4 इंटू 2g। 2g, एन का वैल्यू 2g, 2 kg के लिए, तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 2 इंटू 10, मतलब 8 न्यूटन। ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना, केवल यही फोर्स चेंज किए, बाकी सब सेम है ना। अब देखो अब क्या होगा। अब हम लोग जो दूसरा एजम्पशन इसमें मानेंगे, दूसरा एजम्पशन में हमने क्या माना था? दोनों बॉडी एक साथ मूव कर रहा है। अभी भी हमको मानना होगा कि दोनों बॉडी एक साथ मूव कर रहा है, ठीक है ना। मान लेते हैं, ठीक है। लेट टू बॉडीज मूव्स टुगेदर। हम मानते हैं कि दोनों एक साथ मूव कर रहा है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है ना। दूसरा स्टेप में ही करना। इस केस में क्या होगा? F इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना। मास ऑफ सिस्टम मतलब टोटल जितना भी मास है सबको, 2 kg प्लस 3 kg, कितना हो गया बताओ? 2 kg प्लस 3 kg कितना हुआ? 5 kg है ना। 5। तो 5 इंटू ए, और टोटल फोर्स है यहाँ 15। तो ए का वैल्यू आ गया 3 मीटर 3। पर सेकंड स्क्वायर। हम ऐसा मान लिए हैं कि दोनों बॉडी एक साथ चल रहा है। अब देखेंगे एक साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब यहाँ देखो, अब हमारे थर्ड स्टेप में क्या करना था? एफबीडी ड्रॉ करना था भाई। ये हो जाएगा 2 kg, है ना। यस सर। ये 2 kg यानी 2g, और इधर कितना हो जाएगा? नॉर्मल। और इधर एक्सटर्नल फोर्स अपन लगा दिए 15 न्यूटन। इधर फ्रिक्शन लगेगा भाई F, है ना। अब Yes, 3 sir. kg वाले ब्लॉक पर देखो, 3 kg वाले ब्लॉक पर, 3 kg वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन इधर लगेगा। ये हमने बता दिया क्यों लगेगा, शुरू में बताया था। जिधर इसका मोशन होने की संभावना है, एक्सटर्नल फोर्स किस पर लग रहा है? 2 kg पर Yes, sir. होने की संभावना, उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन 3 kg पर लगेगा। अब F का वैल्यू हम निकालें
एफ का वैल्यू यहाँ निकालेंगे, एफ का वैल्यू तो होगा मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना दिया इसका 3, एक्सीलरेशन एक साथ जब हम माने तो कितना आया 3, तो क्या हो गया 9 न्यूटन, ठीक है ना 9 न्यूटन, यानी फ्रिक्शन यहाँ कितना लग रहा है 9 न्यूटन। 9 न्यूटन। अब देखो भाई जब यहाँ फ्रिक्शन मतलब दोनों को साथ चलने के लिए, दोनों को साथ चलने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए होगा 9 न्यूटन, न्यूटन। लेकिन हमारे पास फ्रिक्शन कितना है 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। 8 न्यूटन ही फ्रिक्शन है, इसका मतलब क्लियर है कि ये दोनों बॉडी एक साथ नहीं चलेगा, एक साथ नहीं चलेगा भाई। नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ 8 ही न्यूटन इसके पास मैक्सिमम फोर्स है, जबकि एक साथ चलने के लिए कह रहा है कि 9 न्यूटन हमें दो, कह रहा नहीं है मेरे पास 8 ही न्यूटन, तो कहेगा 2 kg वाला हम तब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। नहीं चलेगा। तब क्या होगा, तब देखो बहुत सिंपल है। अब ये कहेगा लेकिन फिर भी 3 kg वाला ब्लॉक ये चाहता है कि हम साथ रहें, क्या चाहता है हम साथ रहें, ठीक है ना। ये क्या करेगा, इसको लग रहा है कि ठीक है अब तो साथ नहीं रहे क्योंकि ज्यादा फोर्स चाहिए, लेकिन अभी क्या करेगा अपना टोटल फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। ये चाहत रखेगा कि हम साथ चलें, तो अपना जितना फोर्स है सभी लगाएगा। मतलब क्लियर है कि अब यहाँ वीडियो अपन ड्रॉ करेंगे अगेन, ठीक है ना, अभी ड्रॉ Yes, करेंगे sir. क्या आएगा समझना है, बहुत ही सिंपल है समझना है। अब यहाँ देखो, यहाँ जो आया ये 2 kg ब्लॉक है, ठीक है ना। 2 kg ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स लग गया 15 न्यूटन, फ्रिक्शन तो इधर लगेगा, और अब इस केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा 8 न्यूटन। क्यों, क्योंकि ये जो देखेगा 3 kg क्या देखेगा कि भैया अब तो हमको 9 न्यूटन चाहिए होगा कम से कम 2 kg के साथ चलने के लिए। क्या कहेगा 3 kg देखेगा कि भाई 9 न्यूटन चाहिए 2 kg के साथ चलने के लिए, लेकिन 3 kg ये सोचेगा कि हमारे पास तो 8 न्यूटन ही है, तो हम ऐसा करते हैं टोटल फोर्स लगा के देखते हैं। यानी इस केस में अब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा 8 न्यूटन, टोटल फोर्स लगा देगा, लेकिन फिर भी ये दोनों साथ नहीं रहेंगे, ये मोशन में हो जाएंगे। तो अब यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ये कहलाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो यहाँ लिखते हैं भाई, यहाँ समझते हैं ना। तो एक तो ये आ गया 8 न्यूटन, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये 3 kg वाले ब्लॉक पर देखो भाई, सर वहाँ नहीं 3 kg दिखा, वाले, नीचे बनाइए। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कोई सर नहीं कोई वहाँ नहीं, नहीं पहले दिखाई दे रहा है। कोई नहीं ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट पेज में, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत वाली ठीक बात है, सर। नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, फिर इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं ना। इतना हम लोग यस, सर। श्योर समझ गए कि एक साथ ये चलने वाला नहीं है, तो एक साथ नहीं चलेगा, तब देखते हैं क्या आता है ना। चलो यस, हम सर। लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, उम्मीद है सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं ना। नेक्स्ट पेज में देखो यहाँ क्या है, हमने कहा कि ये है 2 kg, ये क्या है 2 kg, 2 kg। 2 kg ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स लगा 15 न्यूटन, फ्रिक्शन लगेगा 8 न्यूटन। इधर 3 kg ब्लॉक पर देखो, 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक पर तो एक ही फोर्स लगेगा, वो है फ्रिक्शन, और इसका वैल्यू होगा 8 न्यूटन, ठीक है ना। अब यस, हमारे सर। पास क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन निकालना हो तो हमने बताया था, याद होगा एफ एक्सटर्नल माइनस फ्रिक्शन अपॉन एम, है ना। यस, एफ सर। एक्सटर्नल क्या दिख रहा है 15, एफ कितना दिख रहा है 8, अपॉन मास कितना दिख रहा है 2, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 7/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पर क्या है, इसका एक्सीलरेशन निकालना हो तो इस पर एक ही फोर्स दिख रहा है एफ अपॉन एम, यानी 8/2, मतलब सॉरी 3 है ना, मास 3 है यहाँ, तो 8/3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी क्लियर है कि ये दोनों के बीच का फ्रिक्शन ज्यादा हो गया है, यानी 9 न्यूटन चाहिए था, तो यानी दोनों एक साथ नहीं रहेगा, अलग अलग एक्सीलरेशन से चलेगा। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन 7/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, जबकि 3 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। बात समझ में आई नहीं आई बताओ? यस सर, आ गया। बात समझ में आई नहीं आई, किसी को डाउट है तो पूछो, है ना। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, हमें उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, है ना। सर साथ साथ नहीं चलेगा तो इसको अलग अलग निकालेंगे एक्सीलरेशन। हाँ, जब साथ साथ नहीं चलेगा तब हम लोग एक्सीलरेशन अलग अलग निकालेंगे कि कितना एक्सीलरेशन चलेगा, ठीक है। ठीक। ओके वेरी गुड। अभी इस क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, और वो पूछ सकता है कि दोनों के बीच का मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होगा। क्वेश्चन इस तरीके का पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे Yes, sir. क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, या फिर ये भी पूछ सकता है कि दोनों को एक साथ चलने के लिए मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई कर सकते हैं, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछ Yes, sir. सकता है।
इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक क्वेश्चन कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, है ना। और बहुत ठीक सिंपल है है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है फाइंड ए मैक्सिमम so that they move together, they move together, and also find also find f maximum so that they move together। क्वेश्चन ही है, और हम फिगर यहाँ ड्रॉ करते हैं, है ना। ये थोड़ा सीधा होगा भाई, इसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ हमारे पास है 3 kg, और ये हो जाएगा 2 kg, है ना। 3 kg और 2 kg। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.4, यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0। क्वेश्चन वही है, और यहाँ हमको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ पर। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा, दूसरा ये मैक्सिमम फोर्स इस पर कितना लगेगा जिससे कि दोनों एक साथ मूव करें, ठीक है ना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या आना चाहिए। चलो अब देखते हैं, ठीक है ना, सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहला काम लिमिटिंग फ्रिक्शन में तो भाई सेम है, 8 म्यू न्यूटन इंटू एन 0.4 इंटू 2g, ठीक है ना। तो 0.4 इंटू 2 इंटू 10 मतलब 8 न्यूटन, 8 यानी दोनों के बीच जो होगा वो 8 न्यूटन होगा मैक्सिमम फोर्स, ठीक है ना। 8 न्यूटन यस होगा सर मैक्सिमम फोर्स। अब हम लोगों को करना क्या है, समझना है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग समझना है कि कितना, अब देखो जब भी मैक्सिमम एक्सीलरेशन पूछता है ना, ये याद रखना कि जब भी मैक्सिमम एक्सीलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन से दोनों एक साथ मूव करेगा, कितना रहना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो क्या करना होगा, ध्यान रखना कि जिस बॉडी पर डायरेक्ट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स किस पर नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स 3 kg 3 ब्लॉक kg पर नहीं लग रहा है ना। तो यस 3 सर kg ब्लॉक यदि 2 kg के साथ मूव करेगा तो किसकी वजह से मूव करेगा, फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो 3 kg पर है ही नहीं भाई। तो हमको क्या करना है कि अगर 2 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन नहीं निकालेंगे, जब भी निकालेंगे हम 3 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालेंगे। मतलब जिस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है उसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालेंगे। जब उसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालेंगे तो उसी एक्सीलरेशन के साथ दोनों बॉडी मूव करेगा। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि पहले पे क्यों निकालेंगे, अरे भाई पहले का एक्सीलरेशन तो कुछ भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि वहां एक्सटर्नल फोर्स लगाने की परमिशन है, यानी एक्सटर्नल फोर्स हम कुछ भी बढ़ा देंगे तो एक्सीलरेशन उसका बढ़ सकता है। जैसे एफ का वैल्यू हमने 500 रख दिया, एक्सीलरेशन मूव करेगा मैक्सिमम, और चाहे तो हम कितना कर सकते हैं 1000 फोर्स रखते हैं तो एक्सीलरेशन और मैक्सिमम होगा, 2000 फोर्स लगा दें तो और एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा। भैया वो नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि उस पर हम प्रतिबंधित नहीं है कि हमको कितना फोर्स लगाना है, फोर्स का वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे एक्सीलरेशन बढ़ेगा। लेकिन हमको साथ मूव करना है किसके साथ, 3 kg के साथ। तो 3 kg पर तो बाउंडेशन है ना, एक्सटर्नल तो हम लगा ही नहीं सकते हैं। 3 kg बॉडी केवल और केवल मूव करेगा, ध्यान देना, 3 kg बॉडी केवल और केवल मूव करेगा फ्रिक्शन की वजह से। तो अगर इसका एक्सीलरेशन निकाल लें, 3 kg का मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकाल लें तो 2 kg का भी निकल जाएगा, वही होगा, क्योंकि ये जितना से मूव करेगा उतना से भी मूव करेगा, यस ठीक है, सर क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं सकते। चलो तो हम लोग 3 kg का FBD ड्रॉ करते हैं, यहाँ FBD लिखते हैं ना। यस सर
तो हमको 3 पता चला क्यों 3 kg पर निकालेंगे, क्योंकि 3 kg के पास केवल फ्रिक्शन फोर्स ही जाएगा। तो ये अगर ये मूव करेगा तो F से मूव करेगा, और F का वैल्यू हमको निकालना हो तो मास इंटू एक्सीलरेशन ही निकालेंगे। अरे बोलो, मास sir. इंटू एक्सीलरेशन, सॉरी F का वैल्यू तो यहाँ निकाल चुके हैं ना, मैक्सिमम 8 आएगा। तो 8 F इजिकल टू आएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। तो F का वैल्यू हो गया 8, मास हो गया 3, एक्सीलरेशन A। तो A 8 मैक्सिमम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 8 बाई by 3 मीटर 3 पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा समझना है भाई, इसको फिर से बता रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं। देखो, पूछ रहा है कि दोनों बॉडी को मूव करने के लिए मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए। तो हमको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उस बॉडी को हम देखेंगे जिस बॉडी पर डायरेक्ट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये बॉडी डायरेक्ट एक्सटर्नल फोर्स 3 kg पर नहीं लग रहा है, तो 3 kg क्यों मूव करेगा इसके साथ, फ्रिक्शन की वजह से। और yes sir मैक्सिमम एक्सीलरेशन चाहिए, तो 3 kg अपना मैक्सिमम फोर्स लगाएगा। तो 3 kg मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकता है, जितना इसके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है ना। तो yes sir लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 8, तो ये मैक्सिमम 8 न्यूटन फोर्स लगा सकता है, कौन, 3 kg ब्लॉक, है ना। तो अब yes यहाँ sir हम लिखेंगे F इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। F का वैल्यू 8 और मास 3, A का वैल्यू 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी क्लियर है कि हमको अगर मैक्सिमम एक्सीलरेशन चाहिए जिससे कि दोनों बॉडी एक साथ मूव करे, उसका वैल्यू होगा 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ ही साथ बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, इधर दिखाई दे रहा होगा, ए मैक्सिमम, ठीक है ना। तो yes एफ sir मैक्सिमम जब निकालेंगे तो इस सिस्टम का हमको मास रखना होगा। सिस्टम का मास कितना दिया हुआ है, 2 + 3 मतलब 5, 5 इंटू ए मैक्स निकालें कितना, 8/3, तो आ जाएगा 40/3 न्यूटन। इतना एफ मैक्सिमम होगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पहले ए yes sir मैक्सिमम निकाल लेंगे, और ए मैक्सिमम निकल जाएगा तो मास ऑफ सिस्टम इंटू ए मैक्स रखेंगे तो हमको मैक्सिमम फोर्स निकल जाएगा। ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से yes हम sir यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लो। तो चलो स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा तुम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं ना, और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सीलरेशन ऑफ फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ फर्स्ट में दिया हुआ है एफ का वैल्यू 1 न्यूटन, है ना, ऑन ब्लॉक 3 kg। उसी तरह सेकंड में दिया हुआ है एफ का वैल्यू 10 न्यूटन ऑन ब्लॉक 3 kg, है ना भाई। अब यहाँ देखो, ये फिगर दिया हुआ है, फिगर कुछ इस तरह का है भाई, बहुत ही सिंपल। अब यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये ब्लॉक का मास 3 kg, और इस ब्लॉक का मास कितना दिया है बताओ, 2 kg, है ना। तो यहाँ म्यू का वैल्यू कितना दिया है, म्यू जो दिया है वह दिया है 0.4, और यहाँ म्यू कितना दिया है, यहाँ म्यू दिया है 0.1। याद रखना, इससे पहले वाले में क्या था, यहाँ म्यू का वैल्यू 0 होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ भी म्यू दिया है, यहाँ भी म्यू दिया है। तब हमसे पूछ रहा है कि यदि 3 kg ब्लॉक पर 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा। साथ ही साथ इस फोर्स को बढ़ा के हम लोग जब 10 न्यूटन कर देंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा। हमें उम्मीद है क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। क्लियर है भाई। चलो अब इसको देखते हैं, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा हम उम्मीद करते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल है, शायद इसको आगे बढ़ते हैं, यही सोल्यूशन करते हैं।
अब यहाँ देखो बहुत सिंपल है। क्या सिंपल, देखो सबसे पहले यहाँ हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे 2 kg और 3 kg के बीच, ये जो सरफेस है यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको FLN मान लें। यहाँ इस सोल्यूशन का फिगर उसी तरह से लिमिटिंग फ्रिक्शन एट सरफेस 2 निकालेंगे तो म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू 0.1 और एन का वैल्यू 5g, तो हो जाएगा 0.1 इंटू 5g का वैल्यू होगा 5 इंटू 10, मतलब कितना आ जाएगा, बताओ 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 बताओ, ये आ जाएगा 5 न्यूटन, है ना, आ जाएगा 5। यहाँ जो देखो, यहाँ जो नॉर्मल लगेगा, यहाँ जो नॉर्मल लगेगा, यहाँ हम फिगर बनाते हैं, याद रखना है, यहाँ जो नॉर्मल लगेगा ये लगेगा, ठीक है ना, और Yes, sir. ये नॉर्मल टोटल वेट के बराबर होगा, टोटल वेट इधर आएगा और ये टोटल वेट होगा 2 + 3, यानी 2 + 3 इंटू जी, ये हो जाएगा वेट, क्योंकि यहाँ नॉर्मल आने के लिए दोनों वेट। सर वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या है कि यहाँ हम फिगर बना रहे हैं, यहाँ तो नॉर्मल लगेगा, ठीक है ना, सरफेस है तो। अब क्या है कि यहाँ जो वेट है, यहाँ 2 kg का वेट मास है, और यहाँ क्या है भाई, यहाँ 3 kg का मास है, तो ये दोनों मास मिलकर वेट इधर लगाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 5g, तो ये नॉर्मल और ये 5g इक्वल होगा इस सरफेस पर, इसलिए हमने यहाँ n का वैल्यू रखा है 5g। देखो फिर से बता रहे हैं, यहाँ जो वेट लगेगा इस सरफेस पर, इसका भी वेट और इसका भी, यानी 2 + 3 5g लगेगा डाउनवर्ड, और ये सरफेस Yes, sir. कॉन्टेक्ट फोर्स अपवर्ड लगाएगा, तो यहाँ n का वैल्यू जो होगा, इस पॉइंट पर n का वैल्यू 5g के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हमने रखा है 5g, तो यहाँ हमने म्यू का वैल्यू रखा 0.15 और g का वैल्यू 10, यानी 5 न्यूटन हमको टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ आएगा। यानी देखो यहाँ दो सरफेस हमको दिख रहा है, देखो इस सरफेस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन को हमने नाम रखा FL1, यानी यहाँ आया 8 न्यूटन, उसी तरह से इस सरफेस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने रखा FL2, जिसका वैल्यू आ जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है ना, इसका वैल्यू आ जाएगा Yes, 5। sir. यहाँ तक बात तो सबको समझ में आ गया होगा, है ना। Yes, अब sir. देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे समझना, 3 kg ब्लॉक है, हम ऐसा मान के चलते हैं, क्या मान के चलेंगे कि सभी ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, सभी ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, है ना। मूव कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखो तो पहले हम 3 kg का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। ये भाई 3 kg पर कितना फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन। अच्छा यहाँ क्या लगेगा, F2 फ्रिक्शन, और F2 का वैल्यू कितना है, F2 का लिमिटिंग, यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने कितना निकाला हुआ है, F 5 लिमिट 2 पर कितना निकाला है, 5 न्यूटन निकाले है ना, बोलो। 5 न्यूटन। अच्छा Yes. तो ये तो F एक्सटर्नल हो गया, F एक्सटर्नल है 1 न्यूटन और लिमिटिंग फ्रिक्शन है 5 न्यूटन, तो क्या ये बॉडी मोशन में होगा। देखो यहाँ जो नहीं फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन मोशन का अपोज करेगा, कहेगा नहीं भाई मोशन में मत जाओ, क्या कहेगा, मोशन में मत जाओ, यही कहेगा ना। मत। तो फ्रिक्शन बॉडी को, फ्रिक्शन क्या करेगा, sir. इस बॉडी को मोशन में जाने नहीं देगा। तो जब भी हम ये बॉडी मोशन में, तो तब होगा ना, ये बॉडी मोशन में तो तब होगा जब एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा। यहाँ एक्सटर्नल Yes, फोर्स sir. 1 न्यूटन है और फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 5 न्यूटन है। यहाँ 5 एक्सटर्नल न्यूटन। फोर्स कितना है, 1 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 5 न्यूटन। 5 तो भाई कहाँ से मूव करेगा, मूव ही नहीं करेगा। जब मूव नहीं करेगा तो 3 kg ब्लॉक रेस्ट में रहेगा,
जब 3 kg ब्लॉक रेस्ट में रहेगा तो 2 kg भी क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा ना। रेस्ट में रहेगा। क्लियर है। तो हम ए 2 kg के लिए और ए 3 kg के लिए ये दोनों केस में 0 हो जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन इस केस में 0 होगा। यस सर। क्लियर है। तो अब ये दोनों बॉडी मूव नहीं करेगा जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अब हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कितना, 10 न्यूटन का न्यूटन। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, बोलो। यस सर। तो 10 न्यूटन का जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तब देखेंगे कि अब जो है बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ना। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में यस बात सर। करते हैं ना। हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं यस सर। 3 kg ब्लॉक पर, 3 kg ब्लॉक देखो यहाँ 3 kg एक्सटर्नल कितना लगा, 10 न्यूटन। कितना लगा, 10 न्यूटन। इधर 10 फ्रिक्शन लगेगा न्यूटन। F2 का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, लिमिटिंग 5 न्यूटन। बोलो, लिमिटिंग यस सर। फ्रिक्शन है 5 न्यूटन ही है ना। यस सर। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ 2 लिख लिए हम लोग, ठीक है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन 5 न्यूटन। अब देखो जब 3 न्यूटन वाला जो ये सरफेस है, समझो पहले, इस सरफेस पर फोर्स, फ्रिक्शन कितना फोर्स लगा रहा है, 5 न्यूटन। अब तुम क्या कर रहे हो, 10 न्यूटन से इधर खींच रहे हो, अब फ्रिक्शन कह रहा है मत जाओ, मत जाओ, मतलब मोशन में मत जाओ, ये कह रहा है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स तो भाई ज्यादा है। यस कितना सर। है, 10 न्यूटन। कितना भी मना करेगा ये फ्रिक्शन, फिर भी ये बॉडी मोशन में होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा। होगा। क्लियर है। क्यों, यस सर। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है। ज्यादा इसका है। लिमिटिंग फ्रिक्शन ही 5 न्यूटन है, मतलब इसके पास टोटल फ्रिक्शन 5 न्यूटन है और इधर लग गया 10 न्यूटन। तो सिंपल बात है, कोई भी कहेगा कि नहीं भाई इधर फोर्स ज्यादा है तो मोशन में जाएगा ही, भले ही कहे कि नहीं मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन फिर भी ये जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है। क्लियर है। तो यस सर। मोशन में तो होगा, मोशन में तो होगा। तो कितना मोशन में होगा हमको ये देखना है। तो अब मतलब एक्सीलरेशन होगा क्या, तो एफ 5 एक्सटर्नल, बाई यदि 3। एक्सीलरेशन यहाँ लिखे तो क्या लिखेंगे, समझो। एक्सीलरेशन जो आएगा 10/m, 10/m तो कितना आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल जो हमारे पास आएगा 10 बाई कितना आ जाएगा बताओ, 10/5 ना। 3। तो कितना हाँ आ दोनों। जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया। अब देखो, अब पहले समझते हैं। हमने ये जंक्शन मान सर लिया उसमें कि से दोनों, फ्रिक्शनल फोर्स। हम बता रहे हैं, रुको, अभी कंप्लीट हो जाने दो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि दोनों बॉडी एक साथ चल रहा है, दोनों बॉडी एक साथ चल रहा है, तो उस केस में नेट फोर्स इस पर कितना होगा, 10। 10। यहाँ यहाँ हम रफ बनाते हैं, हमें उम्मीद है कि यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अगर मान लो यहाँ 3 kg है और यहाँ क्या है भाई 2 kg है, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। यदि दोनों एक साथ मूव कर रहा है, ऐसा मान लिया हमने, दोनों एक साथ मूव कर रहा है, दोनों एक साथ मूव एक कर रहा है, साथ तो मूव कर। एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे, फोर्स, अब डिवाइड बाय टोटल मास, यस सर। मास ऑफ सिस्टम। तो फोर्स है 10 और सिस्टम का 3 + 2 5 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हम जब ये सोच के चल रहे हैं कि दोनों बॉडी एक साथ मूव करेगा तो कितना एक्सीलरेशन से मूव करेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट क्या हमने जो सोचा वो सही है, क्या हमने सोचा है कि दोनों एक साथ मूव करेगा, तो क्या करेगा नहीं करेगा, इस पर पहले नहीं विचार करेगा। करना पड़ेगा। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर लगा 10 न्यूटन और ऊपर वाला जो हमारे पास 2 kg ब्लॉक था, 2 kg ब्लॉक है ना। अभी 2 यस kg सर। ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा जिधर मोशन होगा। 3 यस kg सर। ये एक्सटर्नल फोर्स है, देखो ये एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है ना। तो यस इसका सर। वैल्यू होगा मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास है इसका 2 और एक्सीलरेशन 2, कितना आ जाएगा 4 न्यूटन, ठीक है ना। यस यानी सर। बात वही आ गई कि दोनों को साथ रहने के लिए, यहाँ देखो, दोनों को साथ रहने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 4 न्यूटन। कितना चाहिए, 4 4 न्यूटन। न्यूटन। दोनों को साथ रहने के लिए कितना सर चाहिए, आप 4 जहाँ लिख न्यूटन। दिए दिखाई नहीं दे रहा है।
अच्छा ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं भाई। यहाँ तक आप लोग नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट पेज में बात कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यस सर, वेरी साइड गुड। वाला पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। कोई नहीं, मैं फिर से उसको फिर से डिटेल में कर लेते हैं। देखो यहाँ हमने दिखाया था कि यहाँ जो है हमारे पास 2 kg ब्लॉक है भाई, और यहाँ कितना है बताओ? यहाँ हमारे पास 3 kg 3 ब्लॉक है ना। kg। अब देखो इस पर जो फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि दोनों एक साथ मूव कर रहा है, ये दोनों एक साथ मूव कर रहा है, मूव टुगेदर, ठीक है ना। यस सर। किस फोर्स से मूव करेगा? 10 न्यूटन फोर्स से। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स हो गया 10 न्यूटन और मास हो गया 2 + 3 5, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको पहले भी निकाल चुके हैं ना। ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि अब हमें देखना होगा अगर दोनों एक साथ चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो एक साथ चलेगा तो इसी एक्सीलरेशन से चलेगा, इतना क्लियर है। यस अब सर। क्वेश्चन ये है कि क्या एक साथ चलेगा? देखो 2 kg पर हम लोग एफबीडी बनाएंगे 2 kg, और हम पहले भी बता चुके हैं कि भाई देखो यहाँ फिर से बना लेते हैं भाई 2 kg। हम पहले भी बता चुके हैं कि एक्सटर्नल फोर्स किस पर लग रहा है? 3 kg ब्लॉक पर, ठीक है ना। एफ एक्सटर्नल इस पर लग रहा है, तो हमने बताया फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ये 3 kg किधर मूव कर सकता है? इस डायरेक्शन में। और ये जो 2 kg ब्लॉक है इसको भी इसके साथ चलना होगा, तो इसको भी इसी डायरेक्शन में मूव करना होगा, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में 3 kg ब्लॉक है ना। तो यस अब सर। इस फ्रिक्शन, ये अगर इसके साथ मूव करेगा तो फ्रिक्शन को इधर लगना ही पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। हम शुरू में भी बता दिए, हमेशा याद रखो कि जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है दूसरे बॉडी पर उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो अगर हम फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ निकालें तो मास इंटू एक्सीलरेशन, मास है 2, एक्सीलरेशन है 2, जो यहाँ निकाले हुए हैं, यानी 4 न्यूटन। यानी इस केस में फ्रिक्शन का फोर्स कितना आया? 4 न्यूटन। कितना आया? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। यानी क्लियर है कि दोनों बॉडी को एक साथ रहने के लिए कितना फोर्स चाहिए होगा? 4 न्यूटन। कितना चाहिए? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। और 2 kg 3 kg के बीच का फोर्स कितना निकाले हैं अभी बताओ? भूल गया, वेरी गुड। देखो 2 kg और 4 kg के बीच है, देखो 2 kg और सॉरी 2 kg और 3 kg, नॉट 4 kg, 2 kg और 3 kg के बीच कितना फ्रिक्शन चाहिए? कितना फ्रिक्शन है टोटल? 8 न्यूटन। 8 कितना है? न्यूटन। 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। और दोनों को साथ चलने के लिए कितना चाहिए? दोनों को साथ चलने के लिए 4 चाहिए न्यूटन। 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। है उसके पास कितना? 8 न्यूटन। तो क्या 8 साथ न्यूटन। चलेगा? नहीं 8 चलेगा? न्यूटन। नहीं चलेगा। चलेगा भाई, जितना कितना चाहिए अभी तो हम लिखे, देखो साथ चलने के लिए, साथ चलने के लिए, ठीक है ना, कितना न्यूटन चाहिए? 4 न्यूटन, है ना। यस सर। है कितना उसके पास? 8 न्यूटन। कितना है? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। आराम से साथ चलेगा। जैसे तुम दो फ्रेंड चल रहे हो, दोनों को साथ चलने के लिए 100 रुपए चाहिए, और दोनों के पास मिला के है कितना? 1000 रुपया मान लो। यस सर। और चलने के लिए कितना चाहिए? 100 ही रुपया चाहिए ना। 100 रुपए। यस यस सर। सर। और है कितना? 1000। तो क्या साथ नहीं चलेंगे? 1000 चलेगा। चलेंगे। तो फिर यही बात है भाई, यहाँ 4 न्यूटन चाहिए ही, और है कितना इसके पास? 8 न्यूटन। 8 आराम से न्यूटन। साथ चलेगा। हाँ, हंसते हुए चलेगा, है ना, मुस्कुराते हुए चलेगा। ए इक्वल टू 2 kg, ए इक्वल टू 3 kg, इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। तो यही एक्सीलरेशन पूछ रहा था। तो हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है? हम यहाँ से फिर से बताते हैं एक बार यार, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देख लो, हमने बताया था हमारे पास क्वेश्चन ये था। यहाँ से देखो फिर से बताते हैं, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ फर्स्ट पार्ट में F इक्वल टू 1 न्यूटन ऑन ब्लॉक 3 kg, F इक्वल टू 10 न्यूटन ऑन ब्लॉक 3 kg, ठीक है ना। तो पहला पार्ट में जब हमने 1 न्यूटन लगाया था, तो हमने देखा था, देखो यहाँ हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन, हमने पहले ही बताया था, पहले स्टेप में हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। हमने 2 kg और 3 kg के बीच यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला 8 न्यूटन, और इस सरफेस और 3 kg के बीच निकाला 5 न्यूटन, ठीक है। ये तो क्लियर है। अब क्या है कि हमने एफबीडी यहाँ ड्रॉ किया, 3 kg पर 1 न्यूटन लग रहा है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका 5 न्यूटन है। तो भाई जितना एक्सटर्नल है और यहाँ जो फ्रिक्शन है, एक्सटर्नल का वैल्यू फ्रिक्शन से कम रहेगा, मतलब जितना फोर्स से तुमको खींचना है इसको ये मोशन में कब होगा? इसी फोर्स से होगा जब आप खींचोगे।
लेकिन आपका फोर्स जो लगा रहे हो वो फ्रिक्शन से कम है, तो बॉडी मूव ही नहीं करेगा। जब ये बॉडी मूव नहीं करेगा 2 kg वाला भी नहीं करेगा, यानी दोनों का एक्सीलरेशन इस केस में 0 हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि जब एफ का वैल्यू 10 न्यूटन रखने तब क्या होगा। तो एफ का वैल्यू हमने यहाँ देखो 10 न्यूटन जब रखा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ हमको क्या दिख रहा है, हमको लिमिटिंग फ्रिक्शन दिख रहा है 5 न्यूटन। यानी एक तो तय है, क्या तय है कि यहाँ एक्सटर्नल फोर्स जब ज्यादा है फ्रिक्शन से तो बॉडी मोशन में होगा, बॉडी मोशन में होगा। तो हम यहाँ देखो यहाँ दिखाएं बॉडी मोशन में होगा, तो यहाँ हमने फोर्स निकाला कि एक्सीलरेशन क्या आएगा। तो दोनों हम ऐसा मान करते हैं दोनों साथ मूव करता है, तो साथ मूव करने के लिए नेट फोर्स डिवाइड बाई मास, नेट फोर्स है एफ और मास है 5, यानी 10/5 आया, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है ना। अब हम देखेंगे कि क्या सर ऐसे दोनों नहीं हो सकता है बोलो। सर, जो यहाँ पे फोर्स है इसमें से जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको माइनस करेंगे अपने हम, नहीं या वैसे फ्रिक्शन। नहीं नहीं नहीं, वो तुम एक पर निकाल रहे हो ना, वो तुम हमें क्या करना है, हमें पूरे सिस्टम को लेके चलना है, दोनों बॉडी के साथ लेके चलना पड़ेगा ना। यस सर। वो तुम एक यस body सर। कर रहे हो, दोनों बॉडी को जब साथ करेंगे तो एक ही फोर्स दिखेगा। यहाँ देखो फिगर में हम दिखाए हैं, देखो जब दोनों बॉडी एक साथ, दोनों बॉडी को एक साथ मान लो, दोनों बॉडी को यस एक सर। साथ मान लिया, यस सर। मान लो दिमाग में रखो एक बॉडी है, तो इस पर क्या फोर्स दिख रहा है, नेट फोर्स दिख रहा है कितना, 10 न्यूटन दिख रहा है, यस सर। 10 न्यूटन दिख रहा है। तब आप एक्सीलरेशन निकालेंगे, नेट कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। ठीक है ना। वो तब ऐसा करेंगे जब सेपरेट होगा, जब दोनों बॉडी डिफरेंट डिफरेंट मोशन मतलब एक साथ नहीं रहेगा, तब ऐसा करेंगे तुम जो सोच रहे हो। लेकिन अभी तो हमको ये देखना है ना कि अभी हमने एजम्पशन किया है कि दोनों बॉडी एक साथ चल रहा है। तो जब दोनों बॉडी एक साथ चल रहा है तो हम एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चल रहा होगा। अब क्या है कि यस अब हम सर। देखेंगे कि क्या एजम्पशन हमारा सही है कि गलत है, क्या दोनों साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, है ना। तो हम अब क्या करते हैं, इसके लिए फिर से बीडी ड्रॉ करते हैं। 3 kg ब्लॉक पर तो एक्सटर्नल फोर्स देखो यहाँ लग रहा है 10 लगा लिया। अब 2 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगेगा जिधर एक्सटर्नल फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में, तो यहाँ लगा F, बोलो। यस सर। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इसका 2, एक्सीलरेशन 2, तो 4 न्यूटन। यानी ये क्लियर है कि 2 kg और 3 kg बॉडी को चलने के लिए एक साथ कितना फोर्स चाहिए होगा, 4 न्यूटन। और हमारे पास दोनों के बीच का फ्रिक्शन कितना आया है, 8 न्यूटन। 8 यानी न्यूटन। क्लियर है कि हमारे पास जितना फोर्स है उससे कम में ही हम लोग साथ निकल जाएंगे। सर मतलब ये फ्रिक्शन तो दोनों, बड़ा है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा है, लेकिन हमको चाहिए कितना, 4 ही न्यूटन चाहिए ना 4 न्यूटन। बस। है इसके पास कितना, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन है टोटल। 8 न्यूटन है टोटल, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब उससे ज्यादा है नहीं उसके पास। तो सर कोई भी हमको तो बॉडी भाई, मूव करती है, हाँ कोई बॉडी मूव करती है जिसका लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा रहेगा फोर्स, तभी तो। हाँ हाँ ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स एक्सटर्नल रहेगा तब ना आप मूव कराओगे भाई। हाँ हाँ सर, वही लेकिन बात। यहाँ जो है, यहाँ हमको कितना कम ही न है, यहाँ फोर्स हमने जो निकाला फ्रिक्शन, ठीक है ना, ये फ्रिक्शन कितना है, अगर मान लो, अगर ये देखो यहाँ यदि ये फ्रिक्शन समझो, यदि ये फ्रिक्शन एफ का वैल्यू 10 न्यूटन आ जाता, कितना आ जाता, ये जो 4 न्यूटन आया है यदि 10 न्यूटन आ जाता, यानी कि हमको दोनों को साथ रहने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए होगा, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। ऐसा मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं है, अगर हम अलग बता रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स चाहिए होता और हमारे पास था कितना, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन ही था, जबकि दोनों को साथ रहने के लिए 10 न्यूटन चाहिए, तो क्या दोनों साथ रहता, नहीं रहता, ठीक है, यस सर। दोनों साथ नहीं रहता। लेकिन यहाँ दोनों को साथ रहने के लिए हमको 4 न्यूटन ही चाहिए, 4 न्यूटन ही यस चाहिए सर। ना। यस तो सर। हमारे पास है कितना, 8 न्यूटन, यानी आराम से साथ रहेगा। साथ रहने के लिए कम ही चाहिए ना, तो यस। दोनों को साथ रहने के लिए फोर्स कम ही चाहिए, कितना, 4 न्यूटन चाहिए, जबकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा फोर्स 8 न्यूटन है, तो आराम से 4 न्यूटन से ही काम हमारा चल जाएगा। यस। हमारे पास 4 न्यूटन दोनों के बीच फ्रिक्शन रहेगा तभी साथ चल लेगा दोनों, तो सही है। यानी हमारा जो एजम्पशन था वो सही था कि दोनों बॉडी एक साथ चलेगा, तो दोनों बॉडी एक साथ चलेगा तो कितना चलेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। यस सर। तो आज की कहानी इतना ही रहेगी भाई, इस पर और भी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आज इसको फिर से तुम लोग प्रैक्टिस करना अपने से, और प्रैक्टिस यस करने सर। के बाद फिर हम लोग इस पर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। ज्यादा कर लेंगे तो फिर दिक्कत आएगा, थोड़ा सा समझना होता है इसमें, बात समझ में आई। यस यस सर।
तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है भाई। यस सर।